Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ड्रिवन ऑसिलेटर पर बात की थी और ड्रिवन ऑसिलेटर के लिए अधिकतम आयाम का जो मान होता है या आयाम के सूत्र की स्थापना कर अधिकतम आयाम का मान, विभिन्न स्थितियों में आयाम का मान और किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं या उसका मान क्या होता है, उस सब पर विचार किया था। अधिकतम आयाम का ओमेगा के साथ किस तरह परिवर्तन होता है अलग अलग स्थितियों में, शून्य अवमंदन की स्थिति में, न्यून अवमंदन की स्थिति में और अति अवमंदन की स्थिति में, उन सब पर विचार किया था। इसके साथ साथ ही हमने अनुनाद की तीक्ष्णता क्या होती है इस पर भी बात की थी। आज हम प्रणोदी दोलक के वेग के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रणोदी दोलक के लिए जो विस्थापन का समीकरण होता है वो x = x0 साइन ओमेगा t - फाई होता है। तो इस समीकरण की सहायता से प्रणोदी दोलक के लिए वेग का मान v = dx/dt बराबर ओमेगा x0 साइन ओमेगा t - फाई या v = ओमेगा x0 साइन ओमेगा t - फाई प्लस पाई/2 या v = ओमेगा x0 साइन ओमेगा t माइनस डेल्टा = 1, जिससे डेल्टा = फाई माइनस पाई/2। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बाह्य आवर्ती बल से वेग कला में डेल्टा पीछे रहता है जबकि विस्थापन के सापेक्ष वेग कला में पाई/2 आगे रहता है। अब हम वेग के आयाम पर बात करेंगे। तो समीकरण 1 से वेग का आयाम v0 = ओमेगा x0 होता है, जहाँ x0 = f0 डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर हाफ या v0 = ओमेगा f0 डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर हाफ। इसलिए v0 = f0 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² रेज़्ड टू द पावर हाफ की। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि वेग आयाम का मान चालित आवृत्ति ओमेगा तथा अवमंदन r पर निर्भर करता है। v0 का अधिकतम मान तब होगा जब ओमेगा के किसी मान के लिए राशि ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r² न्यूनतम होगी, अर्थात ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r² = न्यूनतम, जिसके लिए d/d ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4r² = 0 या d/d ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर = 0 या ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा 4 = 0 या 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0, जिससे हमें ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 या ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 प्राप्त होता है, क्योंकि ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कभी शून्य नहीं हो सकता। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि ओमेगा = ओमेगा 0 का वेग का अधिकतम आयाम प्राप्त होता है। तो ओमेगा = ओमेगा 0 पर वेग का अधिकतम मान समीकरण v0 = ओमेगा f0 डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर हाफ में ओमेगा = ओमेगा 0 प्रतिस्थापित कर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे v0 = ओमेगा 0 f0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस r ओमेगा 0 या v0 = f0/2r या mf0 ओवर ट्वाइस rm
एम एफ जीरो इजकल टू कैपिटल एफ जीरो और ट्वाइस आर एम इजकल टू लेमडा। चूँकि लेमडा बाई एम इजकल टू 2r होता है, इसलिए वी जीरो मैक्सिमम इजकल टू एफ जीरो बाई लेमडा। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि वेग का अधिकतम आयाम अवमंदन बल पर निर्भर करता है। अवमंदन बल का मान जितना अधिक होगा, वेग आयाम का मान उतना ही कम होगा। वेग आयाम का ओमेगा के साथ परिवर्तन निम्न चित्र में प्रदर्शित है। आपके यह स्थितियाँ न्यून अवमंदन और अति अवमंदन की स्थिति में दिखाई गई हैं। तो ये आपके इस तरह हमें वेग आयाम का ओमेगा और के साथ परिवर्तन ग्राफ प्राप्त होता है। अब हम आवर्ती बल या प्रणोदित बल व वेग के मध्य कलांतर पर विचार करते हैं। तो आवर्ती बल तथा वेग निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिए जाते हैं। एफ इजकल टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी, एफ इजकल टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी और वी इजकल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, वेयर डेल्टा इजकल टू फाई माइनस पाई बाई टू। अब ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा जीरो के लिए फाई इजकल टू जीरो होता है, अतः डेल्टा इजकल टू माइनस पाई बाई टू। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में वेग प्रणोदित बल के सापेक्ष पाई बाई टू कला कोण से आगे है। सेकेंड, जब ओमेगा इजकल टू ओमेगा जीरो तो फाई इजकल टू पाई बाई टू होता है, तो डेल्टा इजकल टू जीरो। इस स्थिति में दोलक का वेग तथा आवर्ती बल समान कला में रहते हैं। स्थिति थर्ड, जब ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा जीरो तो फाई इजकल टू पाई, तो डेल्टा इजकल टू पाई बाई टू, अर्थात वेग बल से पाई बाई टू कला कोण में पीछे रहता है। अतः डेल्टा का ओमेगा के साथ परिवर्तन निम्न चित्र में प्रदर्शित है। अब हम प्रणोदित दोलक की गतिज ऊर्जा एवं अनुनाद पर विचार करते हैं। यदि प्रणोदित दोलक का द्रव्यमान m हो तो उसकी गतिज ऊर्जा k इजकल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, परंतु प्रणोदित दोलक के लिए v इजकल टू ओमेगा एक्स जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, जिससे k इजकल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ टेन फाइव इजकल टू टू आर ओमेगा ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसलिए एक्स जीरो इजकल टू तथा एक्स जीरो इजकल टू एफ जीरो डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ। समीकरण एक से स्पष्ट है कि प्रणोदित दोलक की गति ऊर्जा समय के साथ परिवर्तनशील होती है। अतः एक पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान एवरेज के इजकल टू हाफ एम ओमेगा जीरो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव बार, मतलब ये औसत मान को कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव के औसत मान को दर्शाता है। लेकिन एक पूर्ण चक्र के लिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव इजकल टू हाफ, इसलिए एवरेज के इजकल टू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर। समीकरण 2, समीकरण 2 में एक्स जीरो का मान प्रतिस्थापित करने पर के एवरेज इजकल टू हाफ 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर एफ जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जिससे के एवरेज इजकल टू एम स्क्वायर एफ जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, या के इजकल टू के एवरेज इजकल टू एफ जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m ओमेगा जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस 4r स्क्वायर। समीकरण 3, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि प्रणोदित दोलक की गतिज ऊर्जा आवर्ती बल की आवृत्ति ओमेगा के साथ परिवर्तित होती है। प्रारंभ में यह ओमेगा में वृद्धि के साथ बढ़ती है और फिर ओमेगा के किसी मान के लिए अधिकतम हो जाती है। इसके पश्चात ओमेगा में वृद्धि गतिज ऊर्जा को कम करती है। के एवरेज के अधिकतम होने के लिए राशि ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर न्यूनतम होनी चाहिए, अर्थात डी ओवर डी ओमेगा ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर मस्ट बी जीरो, जिससे ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो या ओमेगा जीरो इजकल टू ओमेगा।
अतः स्पष्ट है कि जब आवर्ती बल की आवृत्ति दोलक की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तब दोलक की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। दूसरे शब्दों में इस स्थिति में दोलक आवर्ती बल के स्रोत से अधिकतम ऊर्जा अवशोषित करता है। के का एवरेज का ओमेगा के साथ परिवर्तन निम्न चित्र में प्रदर्शित है। अब के एवरेज मैक्सिमम का मान ज्ञात करने के लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिससे के एवरेज मैक्सिमम इक्वल टू f0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, या के एवरेज मैक्सिमम इक्वल टू f0 स्क्वायर 4m 4r स्क्वायर बट 1/2r इक्वल टू टॉ, इसलिए के एवरेज मैक्सिमम इक्वल टू f0 टॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m। अब हम जानते हैं कि Q इक्वल टू ओमेगा 0 टॉ, इसलिए के एवरेज मैक्सिमम इक्वल टू f0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m ओमेगा 0 स्क्वायर, जिससे के एवरेज मैक्सिमम इक्वल टू f0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4k। इक्वेशन 4, चूँकि m ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू k बाई m। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि के एवरेज मैक्सिमम का मान दोलक की विशेषता गुणांक q एवं प्रत्यानयन बल नियतांक k पर निर्भर करता है। नोट: प्रणोदित दोलक का विशेषता गुणांक q। प्रणोदित दोलक के विशेषता गुणांक q को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। q बराबर दोलक का ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 पर आयाम डिवाइडेड बाई दोलक का ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0 पर आयाम, या q इक्वल टू x0 एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 x डिवाइडेड बाई x0 ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0, या q इक्वल टू कैपिटल F0 डिवाइडेड बाई लैम्डा ओमेगा 0 डिवाइडेड बाई F0 बाई k, जिससे q इक्वल टू k ओवर लैम्डा ओमेगा 0, या ओमेगा 0 k डिवाइडेड बाई लैम्डा ओमेगा 0 स्क्वायर, या q इक्वल टू लैम्डा 0 k लैम्डा k बाई m बराबर m ओमेगा 0 ओवर लैम्डा, या ओमेगा 0 टॉ, चूँकि लैम्डा बाई m इक्वल टू 2r और 1/2r इक्वल टू टॉ की। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह आपके जो गतिज ऊर्जा होती है प्रणोदित दोलक की वो चेंज होती है समय के साथ, उसके मैक्सिमम मान कब प्राप्त होता है, कब हमें अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है, इस सब पर हमने चर्चा की है। कल हम इसी में प्रणोदित दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण एवं विशेषता गुणांक पर बात करेंगे कि किस तरह विशेषता गुणांक और शक्ति अवशोषण एक दूसरे से संबंधित हैं। उस सब के विषय में हम कल बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।